તો ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે ઇન્ડિયા ફાર્મા 2020 અને ઇન્ડિયન મેડિકલ ડિવાઇસનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું। કાર્યક્રમમાં ફાર્મા અને મેડિકલ ક્ષેત્રે નામના ધરાવતી હસ્તીઓને એવોર્ડ આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા। કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય કેમિકલ અને ફર્ટિલાઇઝર પ્રધાન ડીવી સદાનંદ ગૌડા અને રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના કેમિકલ અને ફર્ટિલાઇઝર કેન્દ્રીય પ્રધાન મનસુખ માંડવિયા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। મહાત્મા મંદિર ખાતે ઇન્ડિયા ફાર્મા 2020 અને ઇન્ડિયન મેડિકલ ડિવાઇસનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં ફાર્મા અને મેડિકલ ક્ષેત્રે નામના ધરાવતી હસ્તીઓને એવોર્ડ આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા। આ કાર્યક્રમમાં મુખ્યપ્રધાન વિજય રૂપાણીએ જણાવ્યું હતું કે ભારતે ફાર્મા અને મેડિકલ ક્ષેત્રમાં અગ્રેસર સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે। વર્તમાન સ્થિતિ પર નજર કરીએ તો ફાર્મા ક્ષેત્રમાં 4500થી વધુ યુનિટ આજે ગુજરાતમાં કાર્યરત છે। राज्य में फार्मा क्षेत्र में सुंदर और अनुकूल माहौल स्थापित थई रह्यो छे। मुझे विश्वास है कि ये परिषद सर्वग्राही स्वास्थ्य देखभाल होलिस्टिक हेल्थ केयर का विचार और मंथन के साथ एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनेगा। मेरा मानना है कि इस परिषद के आयोजन में इस गुजरात का चयन और समय आकलन राइट टाइम फॉर राइट जॉब है। गुजरात देश के विकास का एक रोल मॉडल है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सोशल सेक्टर में गुजरात हब बना है और गुजरात का इस विकास की चर्चा अब पूरी दुनिया में चल रही है। फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर में गुजरात लीड लेने के लिए तैयार है। India is one of the leading players as far as generic medicines and medical devices are concerned. And there is a huge potential in our country. So we are holding this mega event here in Ahmedabad, where all the leaders of the industry, they will give their ideas. We want to gear up with the research and development area as well as the other areas are concerned. So we want to hear all the stakeholders of this pharma industry, and while forming the policies, the suggestions that will be given by them, which are on ground, that will be taken care of by us. Today it was a very mega event is held here. The government of Gujarat also gave their full support. My department, that pharmaceutical department officials and FICCI people, they made it in such a way that almost all the areas of pharmaceutical concerns are exhibited here, and 3 days deliberations will take place, and after coming to certain conclusions, which all areas that the government need to take further steps, that we will take care of. For that reason this दुनिया हिंदुस्तान में आके इन्वेस्ट करना चाहती है। खास करके फार्मा सेक्टर के संदर्भ में जब वर्ल्ड के मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मेरी बात होती थी, मैंने कहा आप इंडिया में आके इन्वेस्ट करो, नहीं केवल इंडिया में इन्वेस्ट करो, इंडिया में भी फार्मा सेक्टर आज बहुत कुछ ग्रो कर चुका है। आप आए और हमारी इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करिए, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और जब ये बात होती थी तब दुनिया ये बताती थी कि हम इंडिया क्यों आना चाहते हैं। दोस्तों, आज दुनिया की सभी मल्टीनेशनल कंपनी को इंडिया में आके बिजनेस करना है, अपनी इंडस्ट्री स्थापित करना है, इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके इंडिया में स्थायी होना है। क्यों? ये लोग मानते हैं कि इंडिया में 3 अपॉर्चुनिटी है, या तो 3 बेस्ट प्रैक्टिस है। एक, इंडिया में ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी है। दूसरा, इंडिया में पावर ट्रांसफर इजी है। आज कोई भी गवर्नमेंट, आज मैंने कहा कि now and today our government, but tomorrow we lose the majority in parliament, we left the government. इंडियन डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, दुनिया को अच्छी लगती है। तीसरा, इंडिया में ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी के साथ हमारा जुडिशरी वेरी ट्रांसपेरेंट है। इंडियन जुडिशरी में मेरिट के आधार पर जस्टिस होता है। इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, इसलिए उसके खिलाफ जजमेंट दे देना, ये ऐसा इंडियन जुडिशरी में नहीं है, और इसलिए दुनिया इंडिया में आके बिजनेस करना चाहती है। और तीसरी हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी ये है जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट उसको एनकेज कर सकते हैं, और हमने की भी है। आज अमेरिका में जाओ, 33% मैन पावर लेबर कॉस्ट अप है।
यूरोप में जाओ, यूरोप में 50% हमारे से यहाँ उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट महंगी है। इंडिया में मैन पावर है, इंडिया के पास टैलेंट भी है, इंडिया के पास यूथ है। आप जाओ, इंडिया के पास टैलेंट की कमी पहले भी कभी नहीं थी, आज भी नहीं। આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય કેમિકલ અને ફર્ટિલાઇઝર પ્રધાન ડીવી સદાનંદ ગૌડા પણ હાજર રહ્યા હતા। ભારતમાં દવાઓ બનાવવામાં 10% ગ્રોથ થઈ રહ્યો છે। દવાઓનું રો મટીરિયલ ભારતમાં બનશે। હાલમાં દવાઓ ચીનથી આયાત કરવામાં આવી રહી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, નિર્માણ ન્યૂઝ।